सवाल है जो आप रोल कर रहे हैं सब लोग सर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे वापस से जो हलफनामा किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि पहले वो विवाद का विषय रहा है? ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड आज़ादी के बाद में सबसे बड़ा घोटाला है। आज़ादी के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इस प्रकार तरीका निकाला गया भारत सरकार एनडीए गवर्नमेंट ने, जिससे कि किसी पर ब्लेम भी नहीं आए और आराम से वो साइबर पैसा कर सके। ऐसा स्कैंडल जो संस्थागत कर दिया गया है, ऐसा हिस्ट्री में कहीं हुआ ही नहीं होगा जो इन्होंने काम किया है। और सुप्रीम कोर्ट में अभी भी कह रहे हैं ये हमने सही काम किया है, जबकि 95% से ज़्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, बाकी पार्टियों को कोई पैसा नहीं मिल रहा है। तमाम उद्योगपति डरे हुए हैं, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड दे रहे हैं चुपचाप, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रिकॉर्ड में नहीं किसी के भी। तो ये अरुण जेटली जी के वक्त मेरे ख्याल से हुआ है। सोच समझ करके लॉन्ग टर्म प्लानिंग के आधार पर पूरी तरह ये स्कैंडल किया गया है। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी के सामने, राष्ट्रपति के सामने इस बात उठाया था जोधपुर के अंदर। बार बार उठाते हैं, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। अब जुडिशरी क्या फैसला करती है वो देखने वाली बात है। वैसे आपकी नजर में क्या रास्ता हो सकता है सर इस तरीके के घपलों को? इसको बंद करवाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए। पहली बात है सुप्रीम कोर्ट खुद गलती कर रहा है डिले करके। इतना बड़ा इश्यू है देश के लिए और आपने साल 2 साल लगा दी उसको। प्रायोरिटी पे इसको फैसला करना चाहिए, रेगुलर सुनवाई होनी चाहिए। पूरा देशवासी स्तंभ है, कोई समझ नहीं पा रहा इनको करें कि इनका, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं देश के अंदर, जब हम कहते हैं डेमोक्रेसी खतरा क्यों है, यही तो कहते हैं। संविधान की धज्जियां उड़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं इनको। और इलेक्ट्रल बॉन्ड कैसे ले सकता हूँ एक तरफा, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं उसके अंदर। तो ये हालात बहुत गंभीर है, ये कह सकता हूँ आपको, और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सही फैसला देगा। सर आप कह रहे हैं कि जो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज है कॉम्प्रोमाइज, अब हम देख रहे हैं कि गुजरात का चुनाव का उन्होंने ऐलान नहीं किया है और हिमाचल प्रदेश का कर दिया। ये भी आप समझ लीजिए, काउंटिंग एक साथ होने वाली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चाहिए, उनकी क्रेडिबिलिटी पर धक्का लग रहा है। जिस रूप में उन्होंने खाली हिमाचल का चुनाव डिक्लेयर किया है, मैं चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे देशवासियों को विश्वास में लेवे, बताए कि किन कारणों से आपने खाली हिमाचल का चुनाव घोषित किया है। काउंटिंग साथ में होगी, काउंटिंग साथ में होगी, पर आपने अलग अलग चुनाव क्यों करवा रहे हो? आप लोग क्या सुविधा देना चाहते हो बीजेपी को, आप ये बताओ। हमारा आरोप है ये बिना प्रधानमंत्री मोदी जी के, अमित शाह जी के इशारे के बगैर संभव नहीं था। ये उनके इशारे से जगह चलेगा, लेकिन कमीशन ऑफ इंडिया, तो आप सोच सकते हो निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे। सर मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई रेड वापस से पड़ी, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए वो तो आज मेरे ख्याल में बुलाया गया, तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। आज पता नहीं 11 बजे जाने का था उनका, कुछ जानकारी नहीं उनके बारे में। पर मनीष सिसोदिया की बात क्यों करें? पूरे देश में कई मनीष सिसोदिया बन गए हैं, जहाँ पर तमाम जगह पर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। हमारे यहाँ क्राइसिस हुआ था, तब जो छापे एक साथ पड़े हैं, जिन होटल में हम लोग थे, हम होटल में ऊपर हैं, नीचे छापे पड़ रहे हैं। धर्मेंद्र राठौड़ क्या है, वो उद्योगपति है, वो उनके छापे पड़ गए। मेरे ब्रदर यहाँ चले गए जोधपुर के अंदर, जबकि हमारा कोई उनसे कोई रिश्ता, खाली भाई का रिश्ता है। तो वो क्या धंधा करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, पर फिर भी चले गए उनके यहाँ पे, फिर सीबीआई चली गई। ये जो डरा धमका के राजनीति कर रहे हैं देश के अंदर, बहुत खतरनाक मोड़ पे देश चल रहा है। ये राहुल गांधी का जो यात्रा है वो इसी के लिए है कि तमाम जो हरकतें हैं बीजेपी की, ये बंद होनी चाहिए। देश में वापस जो यूपीए गवर्नमेंट माहौल था, वो 2G स्पेक्ट्रम कहाँ चला गया, वो लोकपाल कहाँ चला गया, कोलगेट कहाँ चला गया, कोई चर्चा करता देश के अंदर? जिनको लेके सत्ता में आए हैं कोई चर्चा हो ही नहीं देश के अंदर। आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार देश को धोखा दे के चुनाव जीत के आए धर्म के नाम पर। आज भी धर्म के नाम पर राजनीति करें तो वो बहुत खतरनाक है। अब भी अच्छी लग सकती है उन लोगों को,
आने वाली पीढ़ियों के लिए उचित नहीं है, मैं कह सकता हूँ। सर, आपने भ्रष्टाचार की बात करी, लेकिन एसीबी में कई ऐसे प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के मामले हैं जिनको आप ही की सरकार क्लियर नहीं कर रही है, उसमें कई भ्रष्ट अधिकारी शामिल है। आपने कुछ दिन पहले निर्देश भी दिए थे एसीबी में मीटिंग की कि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन किया जाए, लेकिन अभी भी 100 से ज़्यादा बड़े जो अधिकारी है उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन पेंडिंग है और कई मामलों में सालों से पेंडिंग है, 3-3, 4-4 सालों से। देखिए, डिपार्टमेंट का जो उनकी जो जिम्मेवारी है उनको निभानी चाहिए। जो केसेस मेरे पास आते हैं मैं उसको दिखवाता हूँ और मैं दिखवाऊँगा जो आप मुझे बता रहे हैं। और मैं ACS होम को मैंने कहा है आप इसकी मॉनिटरिंग करें सभी विभागों के अंदर कहाँ कहाँ पर किन कारणों रुका हुआ है। आइदर वे फैसला होना चाहिए, यस या नो। तो डिले की ओर मैं मालूम करता हूँ। सर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कल कहा कि यहाँ का राजस्थान का बेरोजगार पलायन कर रहा है। ये बड़ा सवाल उन्होंने लगातार देखिए, वसुंधरा राजे जी की जो स्थिति बनाई है बीजेपी ने, इसलिए वो उनका फर्ज बनता है कि वो कुछ बात ऐसी बोले जिससे वहाँ पर वो सर्कुलेशन में आ सके। और ये स्वाभाविक भी है, ये स्वाभाविक भी है, मैं उनका बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि उनको उनका जो अन्याय कर रही है बीजेपी वो भी तो सबके सामने है। एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ में आप व्यवहार भी ठीक नहीं करो, बातचीत भी नहीं करो, अपॉइंटमेंट नहीं दो, ये तो हमारी पार्टी में कभी नहीं हुआ। हम भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरा सम्मान मिला हमें पार्टी के अंदर। हमें पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए भी गुजरात का इंचार्ज बनाया गया, AICC का महामंत्री बनाया गया, AICC सेंट्रल महामंत्री बनाया गया। तो क्या पद से हटने के बाद में आप इस प्रकार से आप व्यवहार करोगे तो फिर वो क्या करेगी? वो भी कुछ करेगी। क्या लगता है गुजरात में कुछ लोक लुभावनी घोषणाएं होने वाली है? गुजरात में कुछ बड़ी घोषणाएं? गुजरात में घोषणा जो होनी थी वो तमाम घोषणाएं राहुल गांधी जी कर चुके थे। मैनिफेस्टो को वो हिंट दे चुके थे क्या क्या हो सकता है। राहुल गांधी जी जब आए थे 5 तारीख को गुजरात में, तब उन्होंने कुछ घोषणाएं कर दी थी। वो हमारा आधार है। मोटे तौर से मैं कह सकता हूँ राजस्थान में जो हमने काम किया है अद्भुत काम है वो, चाहे वो स्वास्थ्य की योजना हो चिरंजीवी की, चाहे वो शहरी रोजगार योजना हो इंदिरा गांधी जी के नाम से, चाहे शहरी इंदिरा गांधी रसोई योजना हो, चाहे उड़ान हो, OPS हो कर्मचारियों के लिए। जो राजस्थान में किया हमने वो तमाम करीब सभी योजनाएं गुजरात में लागू की जाएगी, तब मैं कह सकता हूँ। सर, खड़गे साहब के लिए आपने अपील की थी, आपका अनुभव क्या कहता है? खड़गे साहब जीतेंगे संगठन में? खड़गे साहब बहुत भारी बहुमत जीते हैं। ये बहुत अनुभवी व्यक्तित्व धनी है और मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर माहौल है कि जो व्यक्ति 50 साल से राजनीति कर रहा है, 9 बार तो विधानसभा में रहे, 2 बार लोकसभा में रहे, अभी वो आपके राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं, सेंट्रल में भी उनका अनुभव है। तो ऐसे व्यक्तित्व के आदमी को अगर मौका मिलता है तो कांग्रेस में मैं समझता हूँ नई जान फूकेंगे। उनका अनुभव ही काम आएगा और अनुभव से ही काम होता है। देखिए, युवा शक्ति जो होती है वो अपनी मेहनत कर सकती है, अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है। अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। दिमाग में रखे हमेशा जिंदगी के अंदर हर एक व्यक्ति के लिए अनुभव भी होता है। अनुभव से ही चाहे गांव हो, चाहे कस्बा हो, चाहे जिला, प्रदेश या देश हो, अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। उसी के आधार पर उनका लाभ हम सबको मिलेगा। सर, नाराज एक वर्ग आपकी पार्टी का भी है, अभी भी नाराज है क्या पार्टी में? ऑल इज वेल सर, आपने बीजेपी पे आरोप लगाया कि वसुंधरा जी के साथ अच्छा व्यवहार है, वही आरोप आपकी पार्टी पे भी लगता है सर? किसके ऊपर लगता है? आपकी पार्टी पे एक युवा वर्ग जो है पार्टी का वो अभी नाराज है। नो, युवा वर्ग नाराज नहीं है। जो लोग छोड़ के गए हैं वो अवसरवादी लोग हैं, उनको कम उम्र में चांस मिल गया केंद्रीय मंत्री बनने का। जो फितूर कर रहे हैं देश के अंदर, वो फितूर वही कर रहे हैं जिनको पहले मौका मिल गया। जो मौका मिलना चाहिए था झगड़े होने के बाद में, उसकी बजाय वो पहले मौका उनको मिल गया, इसलिए वो फितूर कर रहे हैं और पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। चाहे वो सिंधिया जी हो, चाहे वो जितिन प्रसाद जी हो, चाहे RPN सिंह जी हो, कम उम्र में मौका मिल गया इनको। बताइए आप, केंद्रीय राज्य मंत्री, मैं बना था डिप्टी मिनिस्टर बना था इंदिरा जी के साथ, डिप्टी मिनिस्टर, इनको सीधा राज्य मंत्री बना के अच्छे से पोर्टफोलियो दिए गए। उसके बाद में छोड़ के चले जाए पार्टी को, इससे बड़ा अवसरवाद क्या हो सकता है बता दीजिए आप। तो ये युवा पीढ़ी जो है उनका हम सम्मान करते हैं, हम भी युवा थे उस वक्त में। आज जो देश भर के अंदर जो हमारे समय में मुख्यमंत्री रहे हैं, देश के अंदर AICC महामंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, PCC अध्यक्ष रहे हैं, वो तमाम मेरे जमाने के अंदर 80 में
तमाम वो लोग हैं जो कि 28, 29, 30 साल के 32 साल के थे, उनको आज 40 साल से ये तमाम पोस्टों पे पद मिल रहे हैं, मौके मिल रहे हैं। ये गांधी परिवार ने दिया था, उन्होंने विश्वास किया हम पे, कांग्रेस ने दिया था, क्योंकि कांग्रेस विचारधारा के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। अवसर मिला हम लोगों को, क्या आज इनको मौका मिल गया? पहली बार जीते थे मौका मिल गया कई लोगों को, कई लोग दूसरी बार जीते मौका मिल गया, तो क्या इनको सब्र नहीं करना चाहिए था? सब्र करते धीरे धीरे। पार्टी के अच्छे दिन भी थे, बुरे दिन भी आए हैं। बुरे दिन में हमने काम किया था। जब इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी तब हमने जो काम किया था, पूरे देश की लीडरशिप जो आज है, जो मैं बार बार कहता हूँ वो युवा थे उस वक्त, वो तमाम लोग वो हैं जो 70, 80 तक, जब इंदिरा जी खुद चुनाव हार गई, सरकार चली गई, हम साफ हो गए उत्तर भारत के अंदर, तब उस वक्त में जिन्होंने काम किया, सड़कों पर, जेलों में गए हों, लाठें खाई हो, सब कुछ किया हो, वही लोगों ने 40 साल से इस पे कांग्रेस के अंदर जिम्मेवारी लेने वाले लोग हैं आज। ये इनको सब्र करना चाहिए नौजवानों को। कभी मौका, अच्छे दिन आएंगे, इनके दिन भी अच्छे आएंगे, कोई रोक नहीं सकता। अवसर मिलेंगे इन लोगों को, जल्दबाजी जितनी करेंगे उतनी ठोकर खाते जाएंगे। जो पार्टी में रह के फितूरबाजी कर रहे हैं, पार्टी छोड़ के नहीं गए, उनके लिए क्या संदेश? उनके लिए संदेश यही है, जो हमने काम किया था जब चले थे, जब चुनाव हार गए हम लोग, उस पर जो काम हम लोगों ने किया था उसी ने काम करते जाए। अच्छे दिन आएंगे तो उनको अच्छा अवसर मिलेगा, मेरा मानना है। मेरी शुभकामनाएं उनके पास, मेरी शुभकामनाएं उनके प्रति है जो आज भी कांग्रेस जमे हुए हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आज संकट का वक्त है, जम के काम करे, वो जम के काम करे, उनकी खुशबू फैलती है, अपना ही फैलती है, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, पार्टी में रैंक एंड फाइल में उनका मान सम्मान बढ़ता है, और लीडरशिप जो मौका आता है तो लीडरशिप उनको चांस देती है, जैसे हम लोगों को चांस मिला। सर, कई लोग तो ऐसे हैं, कई चेहरे ऐसे हैं जो अभी मुहाने पे खड़े हैं कि अगर मौका नहीं मिला तो शायद पार्टी छोड़ दें या विचार करें इस तरीके का। ये माहौल अभी देश में बना हुआ ऐसा। राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद में मैं समझता हूँ अब कोई पार्टी छोड़ेगा तो 1000 बार सोच के छोड़ेगा। थैंक यू सर।